देखो बच्चों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। मतलब कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, पहली चीज़ तो ये जान लो, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल होता है ना, मतलब फोकस पॉइंट होता है ना, वो हमेशा राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता, ठीक है ना। मतलब इधर ही कहीं फोकस होगा। और ये फोकस कह रहा है, मतलब ये जो लेंथ है फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 25 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब यहाँ से हम कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट रखें, हम कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर रखें, ठीक है ना, प्लेस्ड, ओके, टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। अच्छा, मतलब इसका इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, डबल। समझ में आया, कह रहा है ना ट्वाइस द साइज, इमेज ऑफ द ट्वाइस द साइज, ठीक है ना। जो इमेज है, ठीक है ना, वो इमेज आपका कैसा फॉर्म होगा, डबल फॉर्म होगा, बड़ा फॉर्म होगा। मतलब जरा समझो, एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। अगर इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है लगभग मान के चलो समथिंग इतना बड़ा हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना बड़ा फॉर्म होगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है ये पहले समझना जरूरी है। देखिए, आपके पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन गिवन है, m का वैल्यू गिवन है, कितना है, 2 है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला जानते रहना है। देखिए, लेंस के लिए हमेशा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मिरर के लिए यही प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो लेंस के लिए ये होगा। चलिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम, ना तो मेरे पास v है ना तो u है, तो v और u के बीच कुछ रिलेशन हाई देगा, ये वाला, ये आपको कोई रिलेशन देगा। बिकॉज बाबू हमें पता है कि m इक्वल्स टू v/u भी होता है। m आपका कितना है, 2 है। मतलब फाइनली अगर इसको आप देखें तो v/u इक्वल्स टू आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि m का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 2u। मतलब कि अब आप जान लो कि जहाँ आपको v दिख रहा है ना, वहाँ आप 2u डाल सकते हो। और अच्छी बात यह है कि आपसे u ही पूछ भी रहा है, वो कह रहा है कितना दूर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है ना, ताकि इमेज का साइज कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 1/v कितना है, v इक्वल्स टू 2u हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया 2u माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f कितना है, 25। तो यहाँ पर हम 25 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, इनका डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं। यहाँ 2u है, यहाँ पर भी 2u ला देते हैं, 2u माइनस 1/u, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/25। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा 1/2u माइनस 2/2u इक्वल्स टू 1/25, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2u, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो डायरेक्ट यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, ठीक है, और इक्वल्स टू 1/25। फाइनली अगर आप देखना ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि आपको मिल जाएगा 2u इक्वल्स टू -25 और u इक्वल्स टू -25/2, u इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे ना,
तो जो भी उसकी साइज होगी, अगर उसकी साइज 10 सेंटीमीटर होगा तो 20 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्म होगा, अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो 2 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्म होगा। मतलब अगर इतना बड़ा होगा तो इधर इतना बड़ा फॉर्म होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। समझ में आया? तो चलिए नोट कर लिया जाए।